प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए। और जैसे कि हम सब इस बड़े दिन के, इस क्रिसमस के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए ऊंचे स्वर के साथ एक मन होके परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और इस खूबसूरत सी गवाही को सुनेंगे। और उसके बाद हम एक खूबसूरत सी गीत को, उसकी आराधना को और उसके वचनों में जाएंगे। आइए इस गवाही को प्रेज सुनते द हैं। लॉर्ड। जय मसीह की। पवित्र आत्मा किस तरह से अपनी प्रेजेंस को दिखाती है और किस तरह से वो हमसे बातें करती है, ये हमें इधर कई दिनों से अपनी कलीसिया में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना माध्यम के हमारी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि एटमॉस्फेयर है। क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी अपनी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम होते हैं उनके जो अनॉइंटेड पर्सन होते हैं, यानी कि जो मैन एंड वुमेन्स ऑफ गॉड होते हैं। उनके थ्रू वो हमसे बातें करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इधर एक दिन जब हम कलीसिया जा रहे थे, हमने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन जाते वक्त हमें अपनी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी और चाबी ढूंढते ढूंढते करीब आधा घंटा हमको देर हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैम वही कह रही थी, हो सकता हो आप कहीं की प्लानिंग कर रहे हों, आप पूरी तरह से तैयार हों और ऐन वक्त पर आप में कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं जा पा रहे हो, कोई चीज़ आपको मिल ना रही हो। तो ये ईश्वर की योजना होती है कि किस तरह से वो आने वाले खतरों से हमें बचाता है। इसी प्रकार एक दिन हम और हमारी पत्नी एक मकान देख रहे थे, और जब हम कलीसिया की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो हमने कहा कि वो घर ठीक नहीं है, वो हवादार नहीं है ना, वहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। और जब हम कलीसिया पहुँचे तो उसी वक्त मैम कहने लगी अपनी प्रीच के दौरान कि हो सकता है आप कोई घर ढूंढ रहे हो और वो घर हवादार ना हो। इसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि किस तरह से वो पवित्र आत्मा हमसे बातें करती है। ऐसे ही इसी बृहस्पतिवार को मैम ने एक बहुत ही पावरफुल वचनों को शेयर किया और उसको प्रीच किया। वो हमारे सरकमटेंस के अनुसार जिस कठिनाई से गुजर रहे थे वो हमसे बातें कर रही थी, और उससे हमें दिशा निर्देश भी मिला कि पवित्र आत्मा हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। और हम चाह रहे थे कि काश ये वचन थर्सडे को नहीं संडे को होता तो इसकी रिकॉर्डिंग होती, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ हमारी कलीसिया में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी वचन शेयर होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। तो हमें दोबारा जब चाहते हैं हम उसको सुनने की इच्छा कर रही थी हमारी, दोबारा सुनने की। तो ये हम पवित्र आत्मा से यानी कि अपने प्रार्थना कर रहे थे, और जब नेक्स्ट संडे को आया तो मैम ने फिर ही उसी वचन को, उसी सब चीज़ों को उन्होंने शेयर किया, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम हो गई और हमको दोबारा वो वचन सुनने को मिल गया। तो किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे मनों को जांचती है और अपने ओरिएंटेड पर्सन के थ्रू वो हमसे बातें करती है, हमें दिशा निर्देश देती है और हमें आशीष देती है। तो इन सब बातों के लिए हम अब ईसा मसीह को थैंक्स बोलते हैं, और साथ में अपने रुमा मैम को, अपने जो हमारे पास्टर जी हैं, जो कि हमारे आत्मिक पिता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके थ्रू हमसे पवित्र आत्मा बातें करती है और हमें संदेश देती है और हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं।
triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Sing hallelujah, all ye choirs of angels. Oh sing, all ye blissful ones of heaven above. Glory to God in the highest glory. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. On this happy morning, Jesus, to thee be the glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और आज इस पवित्र दिन में हम एक बार फिर से अपने घरों में इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अपने जॉब पे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अपने खेतों पे प्रभु की आराधना कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस दिन के लिए कि सच में ये जो पूरे साल उसने हमें संभाल कर रखा और ये साल का आखिरी महीना है और आखिरी महीना ये एक आनंद का महीना है, ये एक गिफ्ट्स का महीना है, ये क्रिसमस सीजन है और क्रिसमस सीजन एक गिफ्ट्स का सीजन होता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए गिफ्ट बनकर आया। परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पर उसने मेरे और आपको दिया ताकि मैं और आप उसको प्राप्त करके उद्धार पाने पाए। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। झूमती है जिंदगी झूमती गले गले आज आया है मसीह, शोर है गले गले आज आया है मसीह, शोर है गले गले झूमती है जिंदगी सब लोग झूमते गले गले आज आया है मसीह, शोर है गले गले आज आया है मसीह, शोर है गले गले नाचते हैं वादियाँ हर तरफ रंगीनियाँ दिल की बस्ती में सभी मिट गई वीरानियाँ, मिट गई वीरानियाँ नाचती हैं वादियाँ हर तरफ रंगीनियाँ दिल की बस्ती में सभी मिट गई वीरानियाँ, मिट गई वीरानियाँ झूमती है जिंदगी
आज आया है मसीह, शोर है गली गली, ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता, खुल गया है रास्ता, ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता, खुल गया है रास्ता, झूमती गले गले झूमती गले गले आज आया है मसीह, शोर है गले गले, आज आया है मसीह, शोर है गले गले, आज आया है मसीह, शोर है गले गले, आज आया है मसीह, शोर है गले गले। भूख दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो भूख दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे की विश्राम, सूली पे किया विश्राम, बोलो भूख दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो भूख दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। सच में वही एक नाम है जो हमें मुक्ति दिलाता है, वही एक नाम है जो हमें उद्धार देता है, और वो नाम है यीशु। सच में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते आज की सुबह कि सच में वो हमारे लिए अनंत जीवन को लेकर आया, उसने हमें उद्धार दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र सुबह के लिए। पिता, जितने लोग आज अपने हाथों को उठाए तेरी महिमा कर रहे पिता, अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने कार्यों में प्रभु तेरी महिमा कर रहे, उन्हें ब्लेस कर पिता। इस क्रिसमस सीजन में पिता उनको नए वरदानों से भर पिता, खुदावन नए गिफ्ट से भर पिता, और इनकी मुरादें प्रभु आपके नाम में पूरी होने पाए पिता। खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आज जब प्रभु आपकी बेटी आपके कलाम को बोलती तो वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें पिता, आप बात करें पिता परमेश्वर, और ना सिर्फ सुनने वाले तेरे वचन के मुताबिक हम चलने वाले बने पिता। सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते प्रभु, और आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम में आमीन। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने पूरे साल परमेश्वर ने संभाला, और ये आखिरी महीना जो है इसमें भी परमेश्वर ने हम सबों को प्रवेश कराया, और हम सब जीवित हैं, सही सलामत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या बातचीत करना चाहते हैं। जब ये क्रिसमस का महीना चल रहा है और हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं कि हम आनंदित हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे जन्म लिए मनुष्य बनकर आए, ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके, ताकि अब हमारे और आपको एक अलग स्थान मिल सके। आइए हम देखते हैं वचन में लूका का 2:1-7 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए, क्योंकि गवर्नमेंट से ऑर्डर था तो उसका आज्ञा का पालन करना है, और सब लोग अपने अपने नाम लिखाने के लिए गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यूसुफ कौन है? वो यीशु मसीह का पिता और मरियम का पति। अब यहाँ लिखा है, सो यूसुफ भी इसलिए क्योंकि वो दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर में था वो, लेकिन अब वो कहाँ गया? वो बैतलहम में गया, क्योंकि उसको भी अपना रिकॉर्ड सारा लिखवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल निकला है और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे भी गवर्नमेंट जो भी कहते हैं उनका हमें उस चीज़ का आदर हमें करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। तो ये भी अपना गया बैतलहम की ओर, और लिखा है कि वे अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए, यानी कि मरियम गर्भवती थी और उसका जो 9वां महीना ही चल रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। उसके बाद गौर करेंगे क्या लिखा है वचन में, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। सृष्टिकर्ता, सोच के देखिए, जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, ऐसा भी नहीं कि कोई एक कोना बनाया हो या नदन हेमिस्फीयर बनाया हो, सिर्फ एक ही पार्ट बनाया हो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, एक एक कोना बनाया, उनके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। लिखा है कि उनके लिए सराय में जगह ना थी। कई बार जब पढ़ते हैं तो बहुत दुख होता है कि परमेश्वर आप तो सृष्टि करता, आप तो कुछ भी कर सकते थे, एक थोड़ा सा स्थान अपने लिए निकाल सकते थे। आप तो स्वयं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, मनुष्य बनकर आए थे एक योजना अनुसार, तो आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा चुनाव किया। इसमें लिखा है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी।
कई बार बहुत दुख होता है कि जो सब कुछ कर सकते थे, एक क्रिएट कर सकते थे हॉस्पिटल, एक छोटा सा ही रूम अपने लिए रखते, क्योंकि कितना ज़रूरी है कि अगर आप सोचें किसी की डिलीवरी हो रही है और उसके पास रूम नहीं है, कितना कितना बेबस हो जाए वो माँ कितनी बेबस हो जाए, परिवार कितना बेबस हो जाए। और ऐसी स्थिति में उसका जन्म हुआ और लिखा है कि जब उसमें लिखा है कि कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, यानी कि चरनी में वो जन्म लिए, जहाँ पर ना तो उतनी सफाई होगी, गंदगी भी होगी, बदबू भी आ रही होगी, उस जगह उनको रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। इतनी बड़ी कुर्बानी पैदा होते ही क्रूस पे तो उन्होंने किया ही कुर्बानी हम सब के लिए। निष्पाप होते हुए भी उन्होंने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन पैदा होते ही उन्होंने कुर्बानी शुरू कर दी हमारे लिए, ताकि आज हमें और आपको अच्छा स्थान मिल सके, ताकि आज हमें और आपको भटकना ना पड़े, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स मिल सके, अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल सके, हमें अच्छे एजुकेशन मिल सके। आज इतनी सारी बिल्डिंग्स हम देख सकते हैं, हर एक हम देखते हैं, जो भी हम चाहते हैं एजुकेशन में अगर फील्ड में जाए तो हर तरह के इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जो भी हम इच्छा रखते हैं उसको हम कर सकते हैं। इतना सुंदर सुंदर जगह परमेश्वर ने बना दिया है कि जो भी मनुष्य चाहे वो कर सकता है। ना सिर्फ हॉस्पिटल की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई भी आप किसी भी चीज़ में आप करियर अपना आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सी जगह है, अलग बिल्डिंग है, अलग सी आपको उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, उसको आप कर सकते हैं और उज्जवल भविष्य आपका बन सकता है। आपको अगर घर की इच्छा है तो वहाँ भी एक जगह होगी आपकी। और जहाँ कई बार इच्छा होती है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, हमें खुला हुआ मकान चाहिए, हमें डबल स्टोरीड का चाहिए, हमें ड्यूप्लेक्स चाहिए, कई सारे लोगों का अपनी अपनी इच्छा होती है। और जब परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर उसी तरीके से परमेश्वर ब्लेस करते हैं और उचित स्थान देते हैं, उस उचित जगह देते हैं आपको। कई बार हम प्लेस की याद करते हैं कि हमें इस जगह में चाहिए। कई बार एडमिशन, मुझे याद है बेटी को कुछ स्कूल का रहता था कि मुझे इसी स्कूल में चाहिए एडमिशन, और बिल्कुल रास्ते बंद थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी की और सारे रास्ते बंद थे लेकिन उसके लिए अलग से जगह खुल गया, वो स्थान खुल गया उसके लिए और उसका एडमिशन हो गया। फिर उसको इच्छा हुई कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और फिर वहाँ पर सारे रास्ते बंद थे। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल था कि अब और एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने फिर जगह तैयार की उसके लिए और वहाँ एडमिशन हुआ। तो कई बार अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करते हैं और उचित जगह परमेश्वर देते हैं जहाँ वो चाहते हैं और उनको ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी, ताकि आज हमारे और आपके पास बहुत तायत की जगह हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जगह उन्होंने क्या दी है, जब हम उनको अपने हृदय में जगह देते हैं, यानी जब हम उनको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके उनको अपने पिता मान लेते हैं, उनको उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो उनका वचन क्या कहता है हमारे और आपके लिए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 14 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, फिर से इसको पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नो डाउट, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, कौन? प्रभु यीशु, तुम्हारे लिए, यानी जो उन पे विश्वास करता है, जिन्होंने अपने हृदय में उनको जगह दी है, उनसे कहता है ये परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह, उनके लिए तो जगह नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ना इस पृथ्वी पे बल्कि स्वर्ग में भी जगह तैयार करने जाते हैं। और ये कह रहे वचन, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि ना इस पृथ्वी पे तुम्हारे लिए तरह तरह का जगह है, मैंने रखा है, अलग अलग स्थान दिया, अलग अलग जॉब दिया है, अलग अलग पोजीशन दिया है, परमेश्वर ने उत्तम तरीके से ब्लेस किया, अलग से जगह दिया है। लेकिन ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जब ये जीवन बीत जाएगा तो एक और जगह जब हम प्रवेश करेंगे, स्वर्ग का स्थान, वहां पर भी परमेश्वर कह रहे हैं मैं वहां पे जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि उनके पास जगह नहीं थी जब वो पैदा हुए, बिल्कुल कोई जरा सी भी जगह नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे भी हर तरह का जगह का पूरा स्थान रखते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं उनको देते हैं वो। लेकिन उसके बाद जो अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, वहां भी वो हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं, वहां भी वो हमारे लिए घर बना रहे हैं, वहां भी वो उत्तम स्थान दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जहाँ बदबू है, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ कमी कमी है, वहां पर उस स्थान में वो हमें ले जाएं। नहीं, जहाँ सुंदरता है, जहाँ खुशबू है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्धता है, वहां पे परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। और वहां कह रहे हैं वहां मैं जगह तैयार कर रहा हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग्स को दें। इसलिए ना सिर्फ इस पृथ्वी पे बल्कि अनंत जीवन का जो परमेश्वर ने जो आशीष दी अपने लोगों को, वहां भी एक जगह है, वहां भी एक स्थान है हमारे और आपके लिए, वहां भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। तो परमेश्वर पे क्यों ना हम सब विश्वास करें। जब ये क्रिसमस सीजन है तो क्यों ना पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर को अपना जीवन दें, उनके लिए अपने हृदय में जगह दें, ताकि परमेश्वर जो जगह हमारे और आपके लिए रखेंगे वो अद्भुत है। क्योंकि उन्होंने एक कुर्बानी इसीलिए किया, वो चरनी में इसलिए पैदा हुए ताकि आज हमें और आपको उत्तम स्थान दे सकें, इस पृथ्वी पे भी और अनंत जीवन में भी। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जब आप इस आखिरी महीने में परमेश्वर आप हमें ले जा रहे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जब हम इस क्रिसमस सीजन को परमेश्वर मनाते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उत्तम योजना के लिए कि आपने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर इस पृथ्वी पर परमेश्वर भेजा, ताकि परमेश्वर हम सब परमेश्वर उन पर विश्वास करने पाएं, ताकि जो उत्तम जगह आपने रखा है हम सबों के लिए परमेश्वर, वो हर एक मानव जाति प्राप्त करने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस उत्तम बलिदान के लिए परमेश्वर कि आप चरनी में पैदा हुए ताकि आज हमें वो उत्तम जगह प्राप्त हो सके परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए और परमेश्वर सभी लोग भाइयों बहनों के लिए रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम योजना के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस कुर्बानी के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वाकई आपकी जो कल्पनाएं हैं वो कभी भी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है अपने बच्चों के लिए। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के हृदय से बातचीत करें परमेश्वर, जिन्होंने अपना जीवन अब तक नहीं दिया होने दे परमेश्वर, वो अपना जीवन देने वाले हो सके, और जिन्होंने दिया है परमेश्वर उनको और ज्यादा ब्लेस करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिस स्थान में भी आपने परमेश्वर उनके लिए योजनाएं बनाई हैं उस स्थान में वे जाने पाए परमेश्वर। जो भी आपने पोजीशन रखा है उनके लिए, जो भी जॉब रखा है परमेश्वर, जो भी उनके लिए परमेश्वर बिजनेस रखा है परमेश्वर, जो भी कार्य रखा है होने दे परमेश्वर, वो जगह उसी परमेश्वर उचित स्थान में वो परमेश्वर वो प्राप्त करने पाए परमेश्वर, उसी पोजीशन को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में अगर कहीं भी कोई घटी है परमेश्वर तो उन्हें दे उस घटी को आप दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अगर कोई बीमारी के बिस्तर पे परमेश्वर तो प्रार्थना करते हैं उन सबों को छू के परमेश्वर चंगाई को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परिवारों में अगर कलेश है परमेश्वर, कोई खालीपन है परिवारों में तो तमाम खालीपन को दूर कर परमेश्वर, जो भी खाली जगह है परमेश्वर उसे परमेश्वर आप दूर करें और अपनी असीम शांति और तसल्ली से भर दे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर जिस जगह में भी इनका स्थान खाली है परमेश्वर वहां अपनी भरपूरी को दे परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।